अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल ए आर व्यूज़। आज काफ़ी दिनों बाद मैं घूम फिर के आया हूँ मार्केट में, देखा अच्छे से। तो यार साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अब आ चुके हैं टैक्स की, जाहिर सी बात है काफ़ी दिन हो गए हैं। जब टैक्स लगा था एक बेचैनी थी, खबरें आ रही थी, और अब जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि जो टैक्स लग चुका है चीज़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर और बाकी चीज़ों पर। मैंने सिगरेट को एक पकड़ा था क्योंकि एक सिगरेट जो है वो नॉर्मल चीज़ है, हर कोई पीता है आजकल। सो सिगरेट को मैंने ज़्यादातर टारगेट किया था, और टॉफ़ीज़ जो हैं, ये छोटी चॉकलेट्स हो गई, उनको। अब मैं गया एक दुकान पे, वहाँ पर मैं खड़ा था थोड़ी देर, तो मैंने उससे बातचीत की। मैंने पूछा सिगरेट पहले ये इतने का था, ये इतने का था, तो अब क्या फ़र्क पड़ा है? उसने कहा यार मेरा एक कैप्सन का सिगरेट है, क्योंकि कैप्सन एक बहुत फेमस सिगरेट है, बहुत चलता है। तो कैप्सन कहा था कि यार 110 की डब्बी थी, आधी डब्बी हम 60 की दे रहे थे, और एक सिगरेट 7 रुपए का, 20 के 3, इस तरह से। तो ये सब चल रहा था। तो हमारा रोज का जो था, सेल थी सिगरेट्स की, 5 डंडे हम सिगरेट के सेल करते थे। तो एक डंडा सिगरेट का था 1100 रुपये का, तो राउंड अबाउट 120 तक का सेल हो रहा था। 10 रुपये प्रॉफिट फी डंडे से, और खुली डब्बी से भी इस तरह से चलता रहता था। तो रोज का उनका प्रॉफिट अच्छा खासा बन रहा था, खुले सिगरेट बेच के भी और बंद से भी। और अब जो मैंने जाकर पूछा, कहता यार रोज के 2 डंडे जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि उसका बिजनेस डाउन हो गया है। अब उसका बिजनेस क्यों डाउन हुआ? क्योंकि उसकी कंजप्शन गिर गई है, कस्टमर की कंजम्पशन गिर गई, यानी कि लोगों ने सिगरेट पीना कम कर दिया। कैप्स्टन गोल्ड लीफ, कैप्स्टन डबल हो गया, गोल्ड लीफ जो है 500-600 होगी। अब आगे एक न्यूज़ और आ रही है कि ये भी 800 का होगा, गोल्ड लीफ का डब्बी जो एक पैकेट होती है। तो लोगों ने कंजम्पशन गिरा दी, टैक्स लगा है। तो अब क्या हुआ कि लोग उस हिसाब से नहीं पी रहे जिस हिसाब से पहले पी रहे थे। पहले अगर गाड़ी जो है कंपनी से निकलती थी 6 गाड़ियां एक एरिया में, अब वहां पर 3 गाड़ियां या 2 गाड़ियां निकलती हैं। सो टैक्स की वजह से कंजप्शन गिर गई है, लोगों ने कम कर दिया है, या फिर लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे सिगरेट के ऊपर। आज ही मैं भी गया था, तो मैंने आज ही देखा वहां पर कि एक नया ब्रांड आया हुआ है, एक नया सिगरेट है, उसका नाम टॉप था, TOP। तो वो थी 120 की डब्बी, और बिल्कुल कैप्शन की तरह दिखने में, पीले रंग का ऊपर कवर था उसका एंड ऑल डैट। सो अब क्या हुआ कि जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ था सिगरेट, अब डिमांड तो रही नहीं, तो उनका पड़ा पड़ा स्टॉक खराब हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद खुद ही उसकी प्राइस कम करके बेचेंगे, या फिर बहुत इंतजार करेंगे कि उसी रेट पर 500 की डब्बी जो है आहिस्ता 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 बिके। कोई एक डब्बी लेके जाता था, 2 दिन में मुकाता था, अब वही डब्बी एक दिन में ले जाके 4 दिन में मुकेगी। तो पर डे सिगरेट उनके 5 हो गए। तो यानी कि जिन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करके लाखों का माल सेव किया हुआ था, अब या तो वो खराब होगा, या फिर लोग इंतजार करेंगे आहिस्ता आहिस्ता बिके, या फिर कम प्राइस में आ जाएगा, हो सकता है सस्ता हो जाए जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था। तो अब यह है कि साइड इफेक्ट्स तो ये आ गए, लोग शिफ्ट कर रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं ऐसा ऐसा। और ये अच्छी बात भी है कि लोग कम सिगरेट पिए या फिर शिफ्ट हो, क्योंकि आपने एक ही सिगरेट ब्रांड को सबसे ऊपर ले जाके पहुंचा दिया है। अब उनका जब दिल चाहेगा, जो दिल चाहेगा वो करेंगे। खास तौर पे कैप्स्टन और गोल्ड लीफ तो बहुत रनिंग सिगरेट है। सबसे ज्यादा सेल उसने बताया कि गोल्ड लीफ और कैप्स्टन की होती है ऑन द टॉप। कैप्स्टन टॉप के ऊपर है, कैप्स्टन के 5 डंडे और गोल्ड लीफ के 2 डंडे चलते हैं। सो ये तो हो गए साइड इफेक्ट्स वगैरह। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, खाने पीने की चीजें। अब ये हो रहा है कि फ्रॉड चल पड़ा है आजकल एक मार्केट में। एक हमारे घर के साथ एक दुकान है, उसके साथ हुआ था ये। उसने कहा कि मैं आपको सिगरेट पुरानी प्राइसेस पर दूंगा, यानी कि उसी प्राइस पर। अब आप डब्बी जो बाहर से 200 की खरीदते हो, मेरे से वो डब्बी आप 180 की लेके बेचोगे 220 की, तो आपको 40 रुपये प्रॉफिट होगा। तो ये सब चल पड़ा। तो उसने 17,000 के सिगरेट्स बुक करवाए, 17,000 के। वो 17,000 रुपया जब सिगरेट लेके आया, उसने सिगरेट खोल के चेक किए, 3-4 डब्बियां बिल्कुल ठीक थी। 17,000 लिया और चला गया। थोड़ी देर बाद जब उसने दुकान का सामान सेट किया सारा, वो कॉटन खोला, उसके अंदर देखा तो आधे सिगरेट आगे ठीक थे, नीचे सारा कचरा भरा हुआ था, यानी कि उसके सिगरेट खराब हो गए। तो उसने क्या किया, 17,000 का चूना लगा दिया। तो जो दुकानदार हैं छोटे मोटे लेवल के, उनको इस चीज़ के बारे में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है कि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। और दूसरा ये कि जो टैक्स लगे हैं उससे एक आम आदमी हिल के रह गया। अब एक आम आदमी जो कि रावलपिंडी में रह रहा है, ये जो इस्लामाबाद में मोस्टली इलाइट क्लास है, इलीट कह लें, इलाइट कह लें, वो आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। बट सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है एक गरीब आदमी को, क्योंकि उसकी इनकम 25,000 है। मेरी इनकम 25,000 है। मैंने अगर आटा लेना है, 1,000 रुपये की मुझे मिलती है 20 किलो की थैली, तो अब वो 1,500 की मिलेगी। यानी कि मेरा जो है खाने पीने का काम खराब हो गया, हिल गया, बजट आउट हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आलू प्याज टमाटर घी ऑयल ये सब चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। पहले जो चीज़ें मैं 10,000 में लाता था, अब वो 15 पे चली गई हैं। जो बिल मेरा 6,000 आता था, वो 8 हो गया, 9 हो गया। गैस जो थी, अब आगे बिजली आ रही है, तो जैसी बात है लोड शेडिंग होगी, यूपीएस भी होगा उसके लिए, अब बिल बढ़ जाएगा। सो ये एक सोचने की बात है कि आपने कैसे अपनी एक्सपेंसिस को मेट करना है अपनी इनकम के रिलेटेडली। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए मेरे चैनल रिव्यूज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।